बाप आया। जब बाप जंगल का शेर हो और बेटा गिदड़ निकल जाए तो बाप को शक करना लाजमी बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी। औकात समझते हैं ना आप लोग? अगर औकात समझते हैं तो इस चीज़ को पता होगा कि औकात किसे कहते हैं, या फिर उसको भी बताना होगा। अगर इतना भी नहीं पता है तो औकात को गूगल कर लो आप, औकात का मतलब पता चल जाएगा। मैं औकात की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक फेसबुक पे ट्रेंड चल रहा था, सबका पोस्ट मैं कंटिन्यू देख रहा था। फेसबुक पोस्ट में बार बार लिखा हुआ आ रहा था, शेर देखना है तो यूपी आइए और गीदड़ देखना है तो महाराष्ट्र जाइए। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पे चल रहा है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। बात यह है कि शेर और गीदड़ दोनों की तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है। शेर राजा होता है और गीदड़ गीदड़ होता है। गीदड़ का भी मतलब नहीं पता है तो आप गूगल कर लो। कोई है कि अपराधी के घर को तोड़ता है और कोई है कि देशभक्त का घर तोड़ता है। आज के युवाओं को बचाने के लिए कोई अगर नशा के खिलाफ बोलता है तो उसका घर तोड़ दिया जाता है। एक चिड़िया है हमारे संविधान में, एक चिड़िया है, उसका नाम है अभिव्यक्ति की आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? अभिव्यक्ति की आज़ादी। वो सब जगह पे नहीं उड़ती है और सब जगह पे पाई भी नहीं जाती। तथाकथित बुद्धिजीवी लोग ही उसका यूज करते हैं और कुछ शांति प्रिय समुदाय के लोग उसका यूज करते हैं, वो भी जब उनको ज़रूरत हो तब। अगर उसका उपयोग कोई राष्ट्रवाद के लिए कर दे तो वो अपराध है। अगर आपको तू करके बोल दे कोई तो आप केस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद कोई नारा लगा दे तो उसके खिलाफ केस कभी नहीं होगा ना, कभी नहीं। अब पूछो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? पूछ सकते हो, पूछो पूछो, पूछना भी नहीं। समझ रहे हो ना? पूछना भी नहीं। अभी ट्रेंड चल रहा है, जाकर के देखो। अब करता हूँ मैं मुद्दे की बात। महाराष्ट्र इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल। महाराष्ट्र इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल। वहाँ पे वही रह सकता है जो वहाँ के नशा खुराना के माफिया का साथ दे, खान गैंग का सपोर्ट करे, वही रह सकता है। अगर उनके खिलाफ गलती से आपने आवाज़ उठा दिया तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा। बाला साहब ठाकरे, जो कि पूरे भारत उनको जानता है, एक शेर के भांति आवाज़ उठाते थे। हर कोई उनको इज्जत करता है। भूल से भी उन्हें तू कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं शक हो रहा होगा कि कुछ गलत हुआ है, कुछ इधर उधर ज़रूर हुआ है, क्योंकि बिना कुछ गलती के उनके खानदान में गीदड़ कैसे पैदा हो? गीदड़ बोल करके गीदड़ का मजाक उड़ा रहे हैं। माफ़ करना, गीदड़ प्रजातियों से माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ करके। उसे भड़वा भी नहीं बोल सकता। भड़वा लोग की भी बेइज्जती हो गई। सीधा सीधी मैं कहता हूँ कि वो ना मर्द है ना औरत है। ना ना ना, हिजड़ा मत बोलना। वो भी अच्छे होते हैं, वो भी किसी स्त्री पे कभी गलत नहीं बोलते, उस प्रजाति से भी नहीं ये बिलोंग करते। इनके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अगर आपके पास शब्द है तो कमेंट करके बताइएगा उसे क्या बोल सकते हैं। एक महिला जो सुशांत सिंह की मौत को लेकर के बड़े बड़े खुलासे किए, जिन्होंने हर वक्त आगे आकर के आवाज़ उठाया, ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाया, इसलिए उनको सज़ा दी जाती है कि उनका घर तोड़ दिया जाता है। सत्ता पर बैठने का गुरूर इतना हो जाता है कि सामने वाले को कीड़ा मकोड़ा की तरह रौंद दिया जाता है। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से पता है। अगर आपको अच्छे से मालूम है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा नीचे, क्योंकि आज आप लोग से ही जानना है
क्योंकि आज आप लोग से ही जानना है। हाँ, याद रखिएगा, आप लोग से ही जानना है। आप लोगों को आज हमको बताना है कि शेर और गीदड़ में क्या फ़र्क होता है। क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ शांतिप्रिय समुदाय और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी के लिए ही संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, या फिर उसका उपयोग पूरे समाज, पूरा देश कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों? सत्ता के गुरूर में इतना डूब चुके हैं कुछ लोग कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। ऐसा क्यों होता है? मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। अगर कुत्ते को जंगल का शेर बना दिया जाए तो दहाड़ मार पाएगा? दहाड़ मारने के फेर में बिना मतलब का चिल्लाएगा, इधर उधर सबको काटेगा। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं अभी। और कौन कर रहे हैं वो भी आप कमेंट में बताइए। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मेरा चैनल ही राष्ट्रवादी है और मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसे भी चली जाती है, क्योंकि राष्ट्रवादियों को कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती। समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है।